एक गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका एक सपना था कि वह एक ऐसा घड़ा बनाए जो सबसे सुंदर और टिकाऊ हो। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके बनाए हुए घड़े हमेशा टूट जाते या खराब हो जाते। इससे वह बहुत दुखी था। एक दिन मोहन के गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने मोहन को देखा और उसकी मेहनत की सराहना की। बुजुर्ग ने मोहन से कहा, बेटा, घड़ा बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी का चयन और उसे ठीक से गूंथना। अगर मिट्टी में सही मिश्रण और सही मात्रा में पानी नहीं होगा तो घड़ा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। मोहन ने बुजुर्ग की बातें ध्यान से सुनी और उसी के अनुसार काम करना शुरू किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन को बताया कि सबसे अच्छी मिट्टी गांव के किनारे वाले जंगल के पास मिलती है। मोहन ने अगले ही दिन उस जंगल की ओर रुख किया। वहां जाकर उसने मिट्टी इकट्ठी की और उसे घर लाया। अब उसने बुजुर्ग के बताए अनुसार मिट्टी को गूंथना शुरू किया। मोहन ने देखा कि उस मिट्टी में बहुत लचीलापन था और वह आसानी से आकार ले रही थी। मोहन ने मिट्टी को ठीक से गूंथने के बाद घड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस बार उसने अधिक ध्यान से काम किया और हर कदम पर बुजुर्ग के निर्देशों का पालन किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने एक सुंदर और टिकाऊ घड़ा बना लिया। इस घड़े को देखकर मोहन को बहुत खुशी हुई। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन ने सोचा कि यह उसके घड़े को बेचने का अच्छा मौका है। उसने अपने घड़े को अच्छे से सजाया और मेले में बेचने के लिए ले गया। मेले में आते ही मोहन के घड़े की सुंदरता और टिकाऊपन को देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। बहुत सारे लोगों ने उसके घड़े को खरीदा और उसकी तारीफ की। मोहन का घड़ा अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके घड़े खरीदने आने लगे। मोहन की मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। अब वह अपने गांव का सबसे सम्मानित कुम्हार बन गया था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद मोहन ने अपनी कमाई से अपने घर की मरम्मत करवाई और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी प्रदान की। उसने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई और अपने गांव में एक कुम्हार कला केंद्र की स्थापना की, जहां वह दूसरे कुम्हारों को भी अपनी कला सिखाने लगा। इस केंद्र में लोग दूर दूर से आकर कुम्हारी की कला सीखते और मोहन की सराहना करते। मोहन के इस कला केंद्र ने न केवल उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसने कई अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए। उसके इस कदम ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी और गांव के लोग उसे अपना हीरो मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। धैर्य और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपनी मेहनत और कौशल पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया भी हमारी मेहनत की कद्र करती है और हमें हमारा हक मिलता है।